हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, टर्मिनोलॉजीज़, जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जब आप आगे मेंटल हेल्थ में डिसऑर्डर्स पढ़ोगे तो ये टर्मिनोलॉजीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ द है अगोराफोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, किसी भी चीज़ से डर लगना। तो फोबिया है, जैसे कि हाइट फोबिया हो गया। हाइट फोबिया का मतलब ऊंचाई से डर लगना। फोटोफोबिया मतलब लाइट से डर लगना हो गया। हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना। जैसे तो यहाँ पर क्या है आपका अगोराफोबिया। अगोराफोबिया का मतलब फियर फ्रॉम क्राउडेड प्लेस। क्राउडेड प्लेस मतलब कि आप डर लगना, मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह से डर लगता है। वहाँ पे मतलब पास्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, तो उस इंसिडेंट को लेकर जब भी हम भीड़ वाली प्लेस में जाते तो हमको डर लगने लगता है। हम भीड़ को देखकर ही हमको एंजाइटी होने लगती है। नेक्स्ट इज द अकाथीसिया। अकाथीसिया का मतलब है इनएबिलिटी टू सिट स्टिल। मतलब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जो मतलब कांस्टेंट बैठ ही नहीं सकते हैं। मतलब एक जगह उनको बिठा दिया जाए तो वो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करते ही रहते हैं। दैट इज़ अकाथीसिया। थर्ड इज द अल्जाइमर डिमेंशिया। अल्जाइमर डिमेंशिया दिस इज़ अ क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, या एक क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसमें जो पेशेंट होता है या जो व्यक्ति होता है उसका धीरे धीरे पूरा मेमोरी लॉस होने लगता है। फोर्थ इज द एम्बी वायलेंस। एम्बी वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट टू डू और टू नॉट। मतलब यहाँ पर दो चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि मतलब करना है कि नहीं करना है। सपोज़ आपके फ्रेंड्स ने आपको बोला कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, ठीक है, और वहीं पे आपकी मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं जाना है। तो क्या करना है कि आपके माइंड में दो चीज़ें चलेंगी, जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मतलब इस तरह से लेकर आपके मन में दो चीज़ें चलती रहती हैं। फिफ्थ इज द एमनीशिया। एमनीशिया क्या है? यह एक मेमोरी लॉस डिसऑर्डर है। इसमें दो टर्म्स हैं, एंट्रोग्रेड एमनीशिया और रेट्रोग्रेड एमनीशिया। एंट्रोग्रेड एमनीशिया मतलब पहले वाली चीज़ें याद रहती हैं। जैसे कि लाइक किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो एक्सीडेंट हो गया तो उसको मतलब अगर ब्रेन में उसका कुछ सीवियर हैमरेज वगैरह हुआ है, क्या कुछ ऐसा सीवियर उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि वो पहले वाली चीज़ें तो उसको याद रहती हैं, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वाली चीज़ें वो क्या करेगा, भूल जाएगा। और रेट्रोग्रेड एमनीशिया में क्या होता है कि पहले एक्सीडेंट के पहले वाली सारी चीज़ें वो भूल जाता है, बट एक्सीडेंट के बाद वाली सारी चीज़ें उसको याद रहती हैं। सिक्स्थ इज द एब्रिएक्शन। एब्रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ पेनफुल एक्सपीरियंस इज रिकॉल्ड। मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है, यह एक थेरेपेटिक टेक्निक्स होती है कि जिसके अंदर मतलब कि जो पेशेंट के अंदर जो फीलिंग्स होती, जो इमोशंस होती है, जो अंदर ही वो रखे रहता, उसको बाहर निकालना, मतलब उसको इनकरेज करना। और वो एक ऐसा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसको कि व्यक्ति याद करना नहीं चाहता है, और उसी को लेकर वो हो सकता है कि डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो उस चीज़ों को याद कराना ये एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है पेशेंट के लिए। सेवेंथ इज द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यह एक ऐसी थिंकिंग होती है जिसका कोई बेस नहीं होता है। जैसे कि ख्याली पुलाव पकाना। जैसे कि जब आप लोग को वो पढ़ाया था मैंने, मेंटल हेल्थ के स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि उसमें मतलब कि क्या करना है कि फैंटेसी में हमको नहीं रहना है। तो यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में यह एक ऐसी थिंकिंग होती है जिसका कोई बेस नहीं होगा, आप कुछ भी सोचते रहोगे, वो किसी मतलब वो एक मीनिंगफुल नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कुछ भी सोच सकते हो, जो चीज़ होता नहीं है आप वो भी चीज़ सोचते हो। अपैथी। अपैथी लॉस ऑफ इमोशंस। यहाँ पर इमोशंस ही नहीं होती है, इमोशंस पूरी तरह से खत्म हो जाती है। नाइन्थ इज द एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंट ऑन समथिंग, वो एडिक्शन हो जाता है। मतलब आप किसी चीज़ पे पूरी स्ट्रांगली डिपेंड हो जाते हो। अब एडिक्शन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अल्कोहल की बात करो। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बहुत सारे लोगों का एडिक्शन होता है कि जब तक वो चाय नहीं पीते, तो जब तक उनको चाय नहीं मिलती है तब तक वो मत ठीक से नहीं करते, कोई काम नहीं कर पाते, उनको हेडेक होता रहता है। जैसे ही चाय मिलती है वो सही हो जाते। तो क्या है, वो एक तरीके से उसका उसके लिए वो एडिक्ट हैं। जब तक वो उनको नहीं मिलता है तब तक वो ठीक से वर्क नहीं कर पाते। तो इस तरह का एक एडिक्शन होता है कि स्ट्रांगली हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट की नहीं, किसी हम पर्सन की बात भी कर सकते हैं कि आप किसी एक पर्सन पे डिपेंडेंट हो गए हो कि आप उसके बिना कुछ काम ही नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है? ये एडिक्शन है।
एजिटेशन, स्ट्रॉन्ग एंजाइटी विथ सीवियर मोटर रेस्टलेसनेस। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनजियस हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं, जिससे कि हमारा जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी, जो हमारे मसल्स हैं वो भी रेस्टलेसनेस हो जाते हैं, हम हाथ पर इधर उधर पटकने लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। तो एजिटेशन का मतलब यही होता है कि स्ट्रॉन्ग एंजाइटी विथ सीवियर मोटर रेस्टलेसनेस। एग्नोसिया, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है कि मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें कि हम अपना जो फैमिलियर फेस है उसको भी हम नहीं पहचान पाते हैं, ना उसके ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि लाइक अगर आपका ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाए और आपके फैमिली मेम्बर या जिनको आप जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, जब आप उनका साउंड सुनते हो तो आप उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि हाँ ये है, वो है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दादा हैं, आपके दादी हैं। लेकिन जब ऐसी एक कंडीशन आती है, एग्नोशिया होता है, तो उसमें जो व्यक्ति होता है वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। वो ना तो फैमिली फेस को पहचान पाएगा, ना उस ऑब्जेक्ट को पहचान पाता है, ना ही साउंड्स को पहचान पाएगा। 12th number is the anhedonia. Anhedonia, inability to feel pleasure in any activities. मतलब कि जैसे कि हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके खुश हो जाते हैं, जैसे कि आपको डांस करके खुशी मिलती है, आपको गार्डनिंग करके खुशी मिलती है, आपको म्यूज़िक सुन के खुशी मिलती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो पेशेंट कुछ भी काम करता है उसमें वो खुश नहीं होता। जैसे कि घर में मदर्स लोग होती हैं, मदर लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर गेस्ट आए तो उनको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाने से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पेशेंट जो है, जो व्यक्ति है, वो किसी भी चीज़ से खुश नहीं होता है, मतलब उसको प्लेजर नहीं मिलता है किसी भी एक्टिविटीज़ से। 13 नंबर इज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। देखिए, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट ये क्या है कि जब आप मेडिकल सर्जिकल या कोई डिसीज़ पोर्शन पढ़ते हो मेडिकल सर्जिकल में या पीडियाट्रिक में या ओबीजी में जब पढ़ोगे, तो यहाँ पे ये एक सिम्टम्स होते हैं कि मतलब अगर आपको कोई फिजिकल कोई डिसऑर्डर्स होते हैं तो हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट होने लगता है। लेकिन यहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, एक डिसऑर्डर है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो खाना खाना ही छोड़ देता है, वो खाना खाता ही नहीं है। 14th इज द अफेक्सिया। अफेक्सिया मतलब इनएबिलिटी टू स्पीच। इनएबिलिटी टू स्पीच कि वो बात नहीं कर पाता है नॉर्मल वे में। एप्रेक्सिया, नॉट परफॉर्म टू नॉर्मल एक्टिविटीज़। वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनको कोई भी डिसऑर्डर नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी जैसे कि वो बैठे रहेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं यार वो थकान थकान सा फील, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन वो क्या करेंगे, कोई भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। फिर है आपका बायोफीडबैक। बायोफीडबैक, अपने अंदर के प्रॉब्लम को जानो और उन्हें बताओ। जैसे कि हम नॉर्मली क्या होते हैं, जब हमको कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर हम किसी चीज़ से सफ़र करते हैं तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें क्या हो रहा है, हमारी क्या प्रॉब्लम है, वो हम खुद ही बताते हैं। मतलब हम खुद समझते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर हम डॉक्टर को वो चीज़ बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है कि वही चीज़ है बायोफीडबैक में, मतलब कि आपके अंदर की प्रॉब्लम को आपको पहले जानना है, देन आपको दूसरों को बताना है। ब्लंटेड इफेक्ट। ब्लंटेड इफेक्ट में रिडक्शन ऑफ इमोशंस। जैसे कि आपने क्या पढ़ा है, इपैथी में पढ़ा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ इमोशंस हो रहे हैं। लॉस ऑफ इमोशन मतलब कि इमोशंस ख़त्म हो रहे हैं, कोई इमोशंस नहीं हो रहा है। लाइक कोई हंस रहा है, खुशी का माहौल है, बट आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। कोई रो रहा है फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ब्लंटेड इफेक्ट में क्या हो रहा है कि इमोशंस का रिडक्शन हो रहा है, इमोशंस कम होते जा रहे हैं। ब्लूमिया नर्वोसा। ब्लूमिया नर्वोसा ये भी सेम जैसे कि अभी जस्ट हमने पढ़ा एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो व्यक्ति होता है वो खाना खाना छोड़ देता है, और बुलिमिया नर्वोसा में ओवर ईट करता है, मतलब उसका पेट तो भर गया है बट उसको फिर भी खाना है, वो वोमिट मतलब ओवर ईट करने के बाद भी होता है ना कभी कभी कि जब हम ओवर ईट कर लेते हैं और इंडाइजेशन की कंडीशन होती है कि जब हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि हमको रिगर्जिटेशंस होने लगते हैं, हमको वोमिट होने लगता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है कि उसका वोमिट होगा, उसके बाद वो फिर से खाना खाता है। तो ये होता है ब्लूमिया नर्वोसा। नेक्स्ट इज द कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी, इट इज़ अ लॉस ऑफ मसल टोन।
इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ ऐसा व्यक्ति को लगता है, बट ऐसा रियल में कुछ होता नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको कोई क्लिनिकली मतलब क्लिनिकली कोई मैनिफेस्टेशन क्लिनिकली डायग्नोज नहीं हो पाता है कि पेशेंट को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या फिर किसी चीज़ से वो सफ़र कर रहा है, बट उसको ऐसा लगता है कि वो उसको अंदर से कुछ प्रॉब्लम है, वो बीमार है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। दैट इज़ द कैटाप्लेक्सी। सर्कमस्टेंशियलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे पेशेंट क्या करता है, जैसे कि लाइक आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, कुछ पूछा कि आपने आज मॉर्निंग में क्या खाया है, तो मैं क्या करूँगी कि वो चीज़ आपको ये नहीं बताऊँगी कि हाँ चलो ठीक है आज मैंने मॉर्निंग में पराठा खाया या रोटी सब्जी खाई, मैं ये नहीं बताऊँगी। पहले मैं क्या करूँगी कि हाँ आज हमारे घर में ये बना था, तो हमारे घर में वो बना था, फिर हमने ये किया, हमने किचन में जाकर ये सारा काम किया, ये सारी बातें बताने के बाद एट लास्ट मैं आपको बताऊँगी कि हाँ आज मैंने पराठा खाया है। तो मतलब घुमा फिरा कर लास्ट में आंसर करना ही सर्कमस्टेंशियलिटी कहलाता है, कि मतलब शुरुआत में एक लाइन का आंसर होगा, वन वर्ड का आंसर होगा, वो आपको वन वर्ड में आंसर नहीं करेंगे, घुमा फिरा कर लास्ट में आंसर करते हैं। कंपल्सन किसी पर्टिकुलर हैबिट को रिपीट करना, किसी पर्टिकुलर हैबिट को रिपीट करना, लाइक कि मतलब कि यहाँ पे एक टाइप का ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन मतलब कि जैसे कि सपोज़ जब हम घर से बाहर जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि जब हम घर से बाहर जा रहे होते हैं तो हम जब लॉक्स लगाते हैं, तो लॉक लगाते तो हम उसको लॉक को क्या करते हैं, 2-3 बार खींच कर देखते हैं लगा है कि नहीं लगा है, लगा है कि नहीं लगा है। तो ये क्या होता है, कंपल्शन होता है, किसी पर्टिकुलर हैबिट को बार बार रिपीट करना। नेक्स्ट इज द कांटाफुबुलेशन। कांटाफुबुलेशन मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हमें याद नहीं आती है उस बातों को बताना, मतलब कि जो चीज़ें हमें नहीं याद है। कांटाफुबुलेशन मतलब कि जो चीज़ें याद नहीं है, जैसे कि लाइक अगर आपको किसी ने बोला कि मतलब सपोज आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है जब आप 10 साल के थे, ठीक है। अब एनिवर्सरी हुआ, मतलब कि जो कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमें याद रहते हैं। सपोज मम्मी पापा की एनिवर्सरी छोड़ो, उस समय तो आप छोटे थे। सपोज आप भाई की बात करो कि आपके भाई की शादी हुई है, शादी में आपने क्या किया, क्या क्या, मतलब एक ऐसा मोमेंट बताओ, वो याद रहता है, हर किसी को याद रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि व्यक्ति को याद नहीं है, लेकिन वो मतलब सामने वाला उससे पूछ रहा है उस चीज़ को लेकर, वो मतलब चीज़ें याद नहीं है, बट वो फिर भी उसमें फिल कर रहा है, फिर भी वो बातों को घुमा फिरा कर बता ही रहा है कि ऐसा ऐसा है। नेक्स्ट इज़ द क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब कि सीवियर एडिक्शन। अभी हमने ऊपर एक एडिक्शन पढ़ा था, एडिक्शन में हमने क्या दिया था कि मतलब हम किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, यहाँ पे क्रेविंग हो रही है। क्रेविंग लाइक कि अब आप उसके बिना रह नहीं सकते। लाइक आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि जो लोग ड्रग एडिक्शन होते हैं, जो लोग ये ड्रग्स वगैरह लेते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको क्रेविंग है, ठीक है। और मतलब कि अगर उनको थोड़ी देर नहीं मिलेगा तो उनकी बॉडी शिवरिंग होने लगती है, वो ऐसे कपकपाने लगते हैं, तो इस तरह की वो हरकतें करने लगते, तो वो क्या है, एक टाइप का क्रेविंग होता है। फिर है आपका डिलीरियम। डिलीरियम क्या है, कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न लाइक कि मतलब कि एक ऐसा स्टेज होता है कि जहाँ पे हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगता है, मतलब कि हम वो चीज़ करना भी चाहते हैं, मतलब एक मतलब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या हो रहा है कि आप चीज़ें आप के आसपास का जो इन्वायरमेंट है आप उसको भी नहीं समझ पा रहे हो कि क्या चल रहा है वहाँ पर। फिर है आपका डेल्यूजन। डेल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ। फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ का मतलब कि अंधविश्वास करना, कि आप सामने वाले को बोल रहे हो कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो क्या करेगा कि जैसे कि सपोज आपने उसको बोला, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि कोविड क्या हो रहा है, कोविड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इफ़ेक्ट करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। लेकिन अगर उसका ऐसा माने, लोगों ने उसको बोला कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आप लोगों के सामने जाओगे, तो जब आप लोगों के सामने जाओगे तो जब आप उनसे बात करोगे, आप मास्क हटा के बात करोगे, तो उनके थ्रू अगर वो इफेक्टेड होंगे तो आपको ही हो सकता है, बाकी और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि नहीं, आप घर पे भी बैठे हो सकता है कि अगर आपको सीवियर खांसी चलने लगी, आपको कफ हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है, तो आप मतलब इफेक्टेड हो सकते हो, बट वो क्या करेगा, नहीं, मतलब उसको लोगों ने बस उसका क्या बिलीफ है, उसका ये बिलीफ है कि जब तक मैं दूसरों से नहीं मिलूंगा, मतलब ऐसे पर्सन से जो इफेक्टेड हो, तब तक मुझे वो चीज़ नहीं हो सकता है। तो मतलब वो अपनी ही चीज़ों में बिलीव करेगा,
अपनी ही बातों को रखेगा, आपकी बातों को वो नहीं सुनेगा। डिसोरिएंटेशन आपको चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है। डिसोरिएंटेशन का मतलब कि लाइक कि अगर मैंने आपको बोला कि आपने मॉर्निंग में क्या खाया या आपके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आप डिसोरिएंटेड होते हो, आपको चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। फिर है आपका डिसलेक्सिया मतलब कि लर्निंग प्रॉब्लम की आपको कोई भी चीज़ें बताई जाएंगी, आप उनको सीख नहीं पाओगे। डिस्टोनिया मसल्स रिजिडिटी मतलब कि वहाँ पे क्या होता है, गेट मूवमेंट होता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है, आपका जो मूवमेंट होता है उसमें डिस्टर्बेंस आता है, डिस्टोनिया। इकोलालिया मतलब कि सेम स्पीच इमिटेट करना। इमिटेट मतलब कि जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि सपोज राहुल तुम इधर आओ, तो जो सामने वाला पर्सन होगा वो भी बोलेगा कि राहुल तुम इधर आओ। तुमने खाना खाया, वो भी रिपीट करेगा कि तुमने खाना खाया क्या। इस तरह से वो इकोलालिया होगा। मतलब ये एक इकोलालिया टर्म्स है जिसमें कि होगा कि सेम आप जो बातें बोल रहे हो वो भी उसको कॉपी करेगा, सेम उसका जस्ट। फिर है आपका इकोप्रेजिया पर्सन इमिटेट योर मूवमेंट। ठीक है, इकोलालिया में क्या हो रहा है, स्पीच इमिटेट कर रहा है, और इकोप्रेजिया में क्या हो रहा है, आपके मूवमेंट को इमिटेट किया जा रहा है। कि लाइक अगर आप अपना हाथ ऊपर उठा रहे हो तो सामने वाला भी हाथ ऊपर उठाएगा, आप वॉक कर रहे हो तो वो भी वॉक करेगा। इस तरह से वो आपके आपके मूवमेंट को इमिटेट करता है। एनोरेसिस क्या है, इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि क्या कर रहा है कि इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन हो रहा है। मतलब उसमें यूरिनेशन का उसमें मतलब उसका कंट्रोल नहीं है, वो जहाँ पे है उसका यूरिन पास हो सकता है। ठीक है, एनोरेसिस हो गया आपका। इकोप्रेसिस में इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ स्टूल, इसमें सेम उसमें यूरिन पास हो रहा था, इसमें स्टूल पास हो जाता है। यूफोरिया एक्सेसिव फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस का मतलब कि यहाँ पर किसी भी छोटी छोटी चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, इसमें क्या हो रहा है कि साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकेटिक ड्रग। मतलब कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो भी एंटीसाइकेटिक ड्रग्स होती हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। आगे की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको इनमें से किसी भी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।